तो मैंने कहा मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। उसने कहा अपनी शक्ल देखो तुम। उसने मुझे वॉशरूम में लेके गया। मेरे यहाँ पे पूरे पूरे निशान लाल, पूरे के पूरे। मेरी आंखें ऐसी हो रही थी बिल्कुल रेड। उन्होंने ऑफिस की मुझे रिकॉर्डिंग दिखाई, तो मैं ऑफिस में सबको मार रहा हूँ, अपने सीनियर्स को मार रहा हूँ। तो अच्छा, हम लोग बिल्कुल नॉर्मली सो रहे थे, बात ही चीज़ें करी हम लोगों ने। उसके बाद हल्की हल्की नींद आने लगी हम लोगों को बस। और फिर मुझे कुछ याद, फिर मेरे दोस्तों ने मुझे बताया। उसके बाद शैन जिस तरह मुंह करके लेटा हुआ था, मैं वहाँ लेटा हुआ था। अब्दुलरहमान बता रहा हूँ, उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी। अब्दुलरहमान कहता है कि मैं नज़रें भी नहीं मिला पा रहा था उस वक्त। तुम्हारी शक्ल इतनी ज़्यादा खौफनाक हुई भी थी कि मैं नज़रें भी नहीं मिला पा रहा था। मैं नीचे नज़रें झुका के बात कर रहा था। तो उसने कहा कि मेरा सब कुछ नहीं है, मुझसे ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है, और अगर मैं नहीं करूँगा तो वो मेरे बच्चों को मार देंगे। 3 महीने तक जिन्नात के कब्जे में थे तुम। मैंने स्ट्रेंजर थिंग्स तो नहीं नहीं, देखा नहीं, है? मैंने लिखा कुछ इस तरीके से। मैंने स्ट्रेंजर थिंग्स नहीं देखी, जिसकी वजह से मुझे तुम बहुत विल ट्रोल बने किया हुए जा रहा 3 महीने तक है। अपसाइड मैंने डाउन नहीं, वर्ल्ड में फंसे हुए थे। मेरे सारे दोस्त कहते हैं कि तुमने गुनाह कर दिया भाई, तुमने नहीं देखी। क्या सीन है? मैंने लिखा कुछ इस तरीके से, बट असल में हुआ ये था, मैं जॉब पे लगा था। मैं इंटरमीडिएट से, मेरी रिहाइश तारिक रोड पर है, बट जबरदस्त। मैं नॉर्थ कराची में होता हूँ शुरू से, सुबह से लेकर रात तक। सही है। तो मैंने अपना कॉलेज भी वहीं से कंप्लीट किया, और मेरी यूनिवर्सिटी भी उस तरफ ही है। सही है। तो मैं वहीं पे ऑफिस लगा था रात के टाइम पे, 11 की साइड पर। तो उसमें मेरा फर्स्ट डे था। मैं ऑफिस गया, ऑफिस में जाके बैठा। ऑफिस में हमारी 1:05 पे ब्रेक होती थी। तो 1:05 पे हमारी ब्रेक हुई। ब्रेक के बाद मेरे दो दोस्त और मेरे साथ थे। मैंने उन दोनों से बोला कि चलो बाहर चल के कुछ खा कर आते हैं, 2 मिनट की दूरी पे था। तो उन्होंने बोला कि हम लोग अभी थोड़ा बिजी हैं, तुम थोड़ा सा वेट कर लो। अच्छा, मेरी जब तबीयत ख़राब होती है ना, तो मुझे क्रेविंग होती है कुछ स्पाइसी खाने की। आए, ये बड़ी तुमने जो है ना मुझे उलझन होती है, मैं कहता हूँ कुछ स्पाइसी खा लूँगा ना, मेरी तबीयत सेट हो जाएगी। तो मैंने कहा चलो, स्पाइसी खाने का दिल करता है, तबीयत स्पाइसी खराब खाने का होती है। दिल करता। इंटरेस्टिंग। फिर? तो मैंने अपने दोस्तों से बोला कि चलो तुम लोग काम करो, मैं जब तक होके आ जाता हूँ फिर साथ भी चलेंगे। तो 2 मिनट की दूरी पे था, मैं वहाँ पे फ्राइज़ खाने गया, बट मुझे 3-4 घंटे हो गए और सब परेशान हो रहे थे कि मैं कहाँ पर हूँ। ऑफ़िस वालों को नहीं पता था, बट मेरा जो दूसरा दोस्त था वो अपने घर पे था। उसको 1:05 पे मैं निकला हूँ, उसको 1:10 पे कॉल आई है हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल था 5 एल पे, और 5 एल 11 से दूरी है 15-20 मिनट की। हम्म। अगर वॉकिंग डिस्टेंस पे हम लोग करें तो आधे घंटे की, बट बाइक पे 15-20 मिनट में हम लोग पहुंच जाते हैं, और आधे घंटे या 35 मिनट पे हम लोग पैदल पहुंचते हैं। तो हाँ। उसको 5 मिनट बाद ही कॉल है हॉस्पिटल से। उन्होंने बोला, अच्छा, मैं जब भी बाहर जाता हूँ तो मैं अपने फादर का और अपने किसी एक दोस्त का नंबर अपने बैग में रखता हूँ साथ, क्योंकि मैं हार्ट पेशेंट हूँ, तो ओके। मेरी तबीयत थोड़ी सेट नहीं रहती। ठीक है। तो उन्होंने मेरे दोस्त को कॉल करी, उन्होंने बोला कि इस तरह से और ये हॉस्पिटल में, आप फ़ौरन आ जाए। तो मेरा दोस्त फ़ौरन से हॉस्पिटल पहुंचा, और उसने मुझे चेकअप वेकअप सब कुछ डन हुआ। मेरी ड्रिप लगी हुई थी, मैं बेहोश हो गया था। तो मुझे अबे तो वापसी, 5 मिनट में पहुंचा कैसे? दे अच्छा, यही तो असल ओके स्टोरी है। ओके। तो उस हम लोग, वो बिल्कुल नॉर्मल था, और ये इस बात का मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि क्या हुआ है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैं समझा कि मैं बाहर निकला हूँ, मेरी तबीयत नॉर्मली ख़राब हो गई। वो मुझे घर पे लेकर आया। घर पे उसके पास ऑफ़िस से कॉल आई कि इब्राहिम को 4 घंटे हो चुके हैं, हम लोग घर पे थे, आराम कर रहे थे, उसके घर पे था मैं। उसने कहा इब्राहिम को 4 घंटे हो चुके हैं, ये ऑफ़िस नहीं आया है, ब्रेक पे निकला हुआ था। उसका छोटा भाई मेरे साथ ऑफ़िस में होता था, वो भी मेरा दोस्त है। उसने कहा कि अब्दुर्रहमान, तो अपने भाई को बोला कि इब्राहिम अभी तक ऑफ़िस नहीं है। उसने बोला इब्राहिम तो घर पर है। तो उसके बाद उन्होंने बोला ऑफ़िस वालों ने कि इसको ऑफ़िस में लेके ना। उन्होंने बोला कि 5 मिनट हुए थे इसको निकले हुए। मतलब मैं 5 मिनट की दूरी पे गया था, और जब ऑफ़िस वालों ने बताया उनको कि इनको 4 घंटे हो चुके हैं, उसने बोला मैं तो 5 मिनट बाद इसके पास पहुँचा हुआ था, जो हॉस्पिटल में था। उनका 1:05 पर। दिमाग हिल गया है मेरा, ये हो क्या रहा है? मैं बोला 1:05 पर ये निकला था। एक सेकंड, थोड़ा सा हिला है ना, थोड़ा कंफ्यूजन हो गई मुझे थोड़ी सी। एक बज के मैं पांच एक बज मिनट पे पे 5 तुम मिनट पे ऑफ़िस से निकला था, ऑफिस से निकले, और एक बज के 10 1:10 मिनट पे पे। मैं वहाँ पहुँचा हुआ था 5 एल पे, जिसकी दूरी आधे घंटे की थी। सही है, तुम वहां पहुंचे थे और हॉस्पिटल से कॉल आई तुम्हारे हॉस्पिटल दोस्त से को। कॉल आई थी 5 मिनट बाद ही मेरे दोस्त को कि वो इधर है। सही है। तो ये बात जब ऑफिस वालों को पता चली, तो ऑफिस वालों ने कहा कि 1:05 पे निकला है, तो ये 5 मिनट में 5 एल कैसे पहुंचा। अच्छा, उनका भी यही सवाल था जो मेरा उनका सवाल ये है। सवाल था ओके कि वो 5 एल कैसे ओके। पहुंचा 5 मिनट के अंदर। तो सब कुछ बात हुई, ऑफिस वालों ने बहुत सब कुछ बोला, मगर उसके बाद फिर मैंने कंटिन्यू किया। नेक्स्ट डे में गया। अच्छा, नेक्स्ट डे में गया तो अब्दुल्ला वगैरह, जब मुझे होश आया उसके बाद, जब मुझे होश आया तो अब्दुल्ला वगैरह सब परेशान बाहर, ऑफिस से बाहर खड़े हुए थे। हम्म। पूरा का पूरा ऑफिस से बाहर खड़ा हुआ था। सिर्फ मेरा एक दोस्त मेरे सामने खड़ा हुआ था, और मैं उसके बिल्कुल सामने था। तो मैंने उससे पूछा कि अब्दुर्रहमान क्या हुआ। तो उसने कहा इब्राहिम तुम्हें क्या हुआ था। तो मैंने कहा मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। उसने कहा अपनी शक्ल देखो तुम। उसने मुझे वॉशरूम में लेके गया। मेरे यहाँ पे पूरे पूरे निशान लाल, पूरे के पूरे। मेरी आंखें ऐसी हो रही थी बिल्कुल रेड।
उन्होंने ऑफिस की मुझे रिकॉर्डिंग दिखाई तो मैं ऑफिस में सबको मार रहा हूँ, अपने सीनियर्स को मार रहा हूँ। मार रहे हो? मैं सीनियर्स को मार रहा हूँ वहाँ पे। मजाक मस्ती में या नहीं, कूट नहीं, रहे हो? हकीकत में, बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से। और उन सब ने मुझे पकड़ा हुआ है, मेरे गले पे निशान पड़े हुए हैं, मेरी हाथों पे निशान पड़े हुए हैं, ज़ोर से पकड़ने के। मगर वो सब लोग डर के बाहर निकले ऑफिस से, हमारी सीनियर्स जो थे सब सब लोग बाहर निकले, उन्होंने कहा हम अंदर नहीं आ रहे। मेरा दोस्त आया, उसने मुझे संभाला, उसके बाद मुझे रिकॉर्डिंग दिखाई तो मुझे भी यकीन नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उसके बाद ये सिलसिला 3 महीने तक चलता रहा कि हर थोड़ी देर बाद मुझ पे कुछ होता था, मैं मारपीट करने लग जाता था। तो मेरे सॉरी भाई, अगर आज दोस्त की बात मेरे को बुरी लग गई हो तो। नहीं, अब तो सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, इस बात को भी 6-7 महीने हो चुके हैं। 6-7 महीने मतलब अभी 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 की बात है यार ये तो। यही 6-7 महीने से अभी तक अच्छा नॉर्मल चल फिर, रहा हूँ मैं। तो जब तुम मारा मारी करते थे तो मतलब कुछ बोलते थे वो कुछ? मेरी अच्छा, जब उन्होंने मुझे रिकॉर्डिंग दिखाई और मेरे दोस्तों ने बताया तो मेरी शक्ल बिल्कुल डिफरेंट होती थी, बिल्कुल डिफरेंट। मेरी आंखें लाल होती थी और मेरे दोस्त तक डर जाते थे, वो बाहर चले जाते थे मुझे छोड़ के। एक वाहिद बंदा था अब्दुर्रहमान, जो आता था और वो मुझे संभालता था। 3 महीने तक उसने मुझे संभाला। उसके बाद जब मामला बहुत ज़्यादा हाथ से निकलने लगे तो वो मुझे लेके गया। आपके पॉडकास्ट में शायद इन मौलवी साहब का पहले भी नाम है, मुफ्ती उबैदुल्ला, हम्म 11A में होते हैं, सिद्दीकी अकबर मस्जिद में। सही याद आ गया। मुझे उनके पास लेके गए, उन्होंने मुझ पे कुछ पढ़ा। पढ़ने के बाद तो उन्होंने बताया कि फिर से मुझ पे हाजिरी हुई। हाजिरी हुई? मैंने मुफ्ती उबैदुल्ला के ऊपर ग्लास, शीशे का ग्लास फेंक के मारा था। वो इतना ज़्यादा, मतलब वो घबरा गए थे इस चीज़ से। उन्होंने कहा इसको बाहर लेके जाओ मस्जिद से। कहा मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। मुफ्ती उबैदुल्ला, हम लोग उनको शुरू से बहुत ज़्यादा मानते हैं। तब वो बहुत ज़्यादा अच्छी नेचर के इंसान है। 1 रुपया भी नहीं लेते वो किसी भी इलाज में। वो बहुत सारे लोगों का उन्होंने इलाज किया, मगर उनके पास मुझे 10 मिनट हुए होंगे, उन्होंने 10 मिनट में कहा इसको बाहर ले जाओ। मैंने कहा मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। मेरे दोस्त हैं, उनके एक बड़े भाई हैं, वो आलिम है। उन्होंने बताया कि अंडा मोड़ पे एक वो है, क्या कहते हैं, आलिम है, आमिल है। हम्म उनका इसको उनके पास लेके जाएं, शायद वो इनका हल कर सके। हम लोग अंडा मोड़ पे गए। अंडा मोड़ पे जाके हम लोग उन आमिल के पास गए। उन्होंने कहा कि आप 1 किलो गोश्त लेकर आएँ और अपना कोई पहना हुआ कपड़ा लेकर आएँ अपने साथ। सही। अगले दिन मैं 1 किलो गोश्त लेके गया और जो रात को मैंने अपनी शर्ट पहनी हुई थी वो मैं उनके पास लेके गया। उन्होंने कहा इनका तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। मैंने कहा, कोई मसला नहीं है। सही। तो उन्होंने ये बोला होगा कि बिल्कुल नॉर्मल है। मैंने उनकी टेबल सामने डेस्क रखी हुई होती है, आपने देखा होगा मदरसों में एक जी डेस्क जी, रखी जिस हुई पर होती है। लिख के वो ताबीज वगैरह लिख रहे और होते वो सर। नीचे वो दराज वगैरह जी होती है। जी जी जी। मैंने उस पे खींच के लात मारी। मेरे दोस्त बता रहे, मैंने उन पे खींच के लात मारी, वो पीछे गिर गए। उनका इस पे कुछ भी, उन्होंने जब ये वर्ड बोला कि इसको कुछ भी नहीं है, तो मैंने उनको खींच के लात मारी, वो पीछे जाके गिरे वो बेचारे, अचानक से ट्रिगर हो जाता है? अचानक से। वाह, आई लव इट। फिर? मैंने मैंने उनके साथ ये किया तो मुझे बाद में जब पता चला, मेरे दोस्तों ने बताया, मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। उन्होंने ये बोला था कि इसका इलाज नहीं हो पाएगा, इसको कुछ भी नहीं है, बट उनके सामने जब उन्होंने कहा नहीं, मेरे हाथ का नहीं है, ना मैं इसको जानता हूँ। उनकी भी बस हो गई, उन्होंने बोला कि हाँ, उनकी भी बस हो गई। ये हाथ का काम नहीं है। उन्होंने बोला मेरे हाथ का काम नहीं है। उसके बाद बहुत बहुत ज़्यादा मसले शुरू। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है, ये अजीब बात है जो कि मुझे भी आज तक समझ नहीं आई। मुझे कभी घर में नहीं हुआ ये, कभी भी। मेरे पेरेंट्स के सामने, दूसरों मेरे की घर वाले, जगह पर हुआ है? हमेशा मेरे दोस्त के साथ ही हुआ, जब मैं अपने दोस्त के साथ होता था। ओके, कभी भी इंटरेस्टिंग। मुझे बाहर नहीं हुआ। कौन, अब्दुल रहमान? अब्दुर्रहमान, या तो मैं उसके साथ होता था या उसके करीबी वो लोग जिसको अब्दुर्रहमान जानता हो या मैं जानता हूँ कि अब्दुर्रहमान के लिंक से मेरे दोस्त हैं, सिर्फ उनके सामने होता था। कभी आज तक मुझे मैं मेरे किसी घर पे नहीं अब्दुल रहमान हुआ। को नहीं जानता। आगे बढ़। तो फिर अच्छा, वो जमाती लोग हैं। सही तो है। अब्दुर्रहमान ने कहा चलो तबलीगी जमात में चलते हैं, 3 दिन की जबरदस्त। 3 दिन की जमात होती है। मैंने कहा हाँ। चलो ठीक है, मैं भी चलता हूँ। ये वो लास्ट डे था जिस दिन ये कहानी खत्म हुई है। तो वो मुझे अपने साथ जमात पे लेके गया। हम लोग रात को सो रहे थे। अच्छा, वहाँ पे लाइट गई हुई थी मस्जिद में। मस्जिद में हम लोग को उन्होंने एक रूम दिया हुआ था, हम लोग वहाँ से बाहर सहन में सो रहे थे। अच्छा, मेरा एक दोस्त है शायद, वो बहुत ज़्यादा डरता है इन चीज़ों से, बेइंतहा डरता है। सही है। उसे पता था कि ये मेरे साथ ये चीज़ें हैं। अब बीच में अब्दुर्रहमान लेटा हुआ था, अब्दुर्रहमान की इस तरफ मैं लेटा हुआ था, शयान उस तरफ लेटा हुआ था, उधर मुंह करके अब्दुर्रहमान का हाथ पकड़ के टाइट से। उसको पता था कि इब्राहिम को कभी भी कुछ भी हो जाता है। तो अच्छा, हम लोग बिल्कुल नॉर्मली सो रहे थे, बात ही चीज़ें करी हम लोगों ने। उसके बाद हल्की हल्की नींद आने लगी हम लोगों को बस। हम्म और फिर मुझे कुछ याद, फिर मेरे दोस्तों ने मुझे बताया। उसके बाद शयान जिस तरफ मुंह करके लेटा हुआ था, मैं वहाँ लेटा हुआ था। शयान ने मुझे चीज़ बताई कि जिस तरफ शयान का मुंह था, मैं हम्म। अब्दुर्रहमान की तरफ से, उसको भी ना अब्दुर्रहमान को भी बात पता चली कि मैं कब उस तरफ गया हूँ, ना शयान को भी बात पता चली कि मैं कब उस तरफ गया हूँ। बहुत डेंजरस बात है ये। और मैंने शयान से जाके बोला, शयान तुम मुझसे डरते हो? उसके बाद ये चीज़ जो है वो व्हाट मेरे द पास फक इज हैपनिंग मैन?
इसकी भी बढ़ रही है अभी तो। फिर उसके बाद ये चीज़ अब्दुर्रहमान बताता है कि मेरे साथ आधे घंटे तक रही है और वो आधे घंटे तक शायद ने आँखें नहीं खोली हैं। आंखें वो बंद करके वो बता जिस रहा। तरह से लेटा हुआ था वो उस तरह से ही लेटा रहा आँखें बंद करके। उसके बाद अब्दुर्रहमान माशाल्लाह से बेइंतहा निडर है, बेइंतहा। सही है। जितनी भी सिचुएशंस है वही मुझे सँभालता था, कोई नहीं सँभाल पाता था। अब्दुर्रहमान ने मेरा टाइट से हाथ पकड़ा, मस्जिद से नीचे जाके ना एक सीढ़ियाँ थी, वो जंगल था बिल्कुल, आसपास सारा का सारा सही जंगल है। ही था। हम लोग बिल्कुल नीचे की तरफ गए, वहाँ पे हमारी बाइक वगैरह गाड़ी वगैरह पार्क हुई थी, तो अब्दुर्रहमान ने मुझे वहाँ पे सीढ़ियों पे बैठाया, मतलब उस शख्स को जो मेरे ऊपर था हम्म। उसको। अब्दुर्रहमान ने उससे बात की कि तुम्हारा मसला क्या है, तुम ऐसे क्यों परेशान करते हो, हम्म। इसकी जान छोड़ दो, तुम्हारा जो मसला है तुम मुझे बताओ। अब्दुर्रहमान हम्म। ने कहा तुम मुझे बताओ, मैं सॉल्व करूँगा तुम्हारा मसला। तो उसने बताया कि मेरा नाम उकाब है। उकाब है। उकाब है। सही। तो अब्दुर्रहमान ने कहा तुम इससे क्यों परेशान करते हो, तो उसके बाद वो रोना शुरू हो गया। ठीक है। उसने कहा कि उकाब रोना शुरू हो गया। उकाब रोना शुरू हो गया। सही है। उसने कहा कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये मैं नहीं कर रहा, मुझसे ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है। उसने कहा कि अगर मैं ये सब कुछ नहीं करूँगा ना तो वो मेरे बच्चों को मार देंगे। ओके। अब्दुर्रहमान बता रहा है उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी, अब्दुर्रहमान कहता है कि मैं नज़रें भी नहीं मिला पा रहा था उस वक्त। तुम्हारी शक्ल इतनी ज़्यादा खौफनाक हुई भी थी कि मैं नज़रें भी नहीं मिला पा रहा था, मैं नीचे नज़रें झुका के बात कर रहा था। तो उसने कहा कि मेरा सब कुछ नहीं है, मुझसे ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है और अगर मैं नहीं करूँगा तो वो मेरे बच्चों को मार देंगे। तो उसके बाद अब्दुर्रहमान ने बोला कि उसके बाद उसमें से एक आवाज़ है, उसमें से मल्टीपल आवाज़ें आ रही थी। उसने कहा किसी औरत की, किसी बच्चे की। अब्दुर्रहमान ने कहा बहुत सारी आवाज़ें आना शुरू हो गई कि मैं परेशान हो गया। हमारे अमीर साहब थे, अमीर साहब ने पीछे से अब्दुर्रहमान से पूछा, अब्दुर्रहमान क्या मसला है? मुझे आवाज़ें आ रही है, शोर की आवाज़ें आ रही हैं। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, मैं और इब्राहिम बातें चीतें कर रहे हैं। सामने की तरफ से चले गए। ज़िंदगी में पहली बार अब्दुर्रहमान बता रहे हैं कि मैं आँसुओं से रो रहा था उस वक़्त। मैंने अब्दुर्रहमान को कभी इस तरह से रोते हुए नहीं देखा। अब्दुर्रहमान ने बताया कि मैं आँसुओं से रो रहा था उस वक़्त। हम्म। और उसके अंदर से बहुत सारी आवाज़ें आना शुरू हो गई। उसके बाद उसकी आवाज़ चली गई। एक अजीब-सी औरत की, बुढ़िया-सी औरत की आवाज़ आना शुरू हो गई। उसने बोला कि अगर आज इसको नहीं मारा, मतलब मुझे, इब्राहिम को, हम्म। अगर नहीं मारा उकाब ने, तो हम उकाब के बच्चों को मार देंगे। उसने बोला तुम मुसलमान हो, क्या तुम इस चीज़ से एग्री करोगे कि किसी जिन के भी बच्चे मरे, क्योंकि वो भी अल्लाह पाक की मखलूक है। उसने बोला कि मेरे लिए तो मगर मेरा भाई ज़्यादा ज़रूरी है। उसने बोला कि मेरा दोस्त है, मेरा भाई है। उसके बाद फिर से उकाब आ गया। उसने बोला आज मैं इसको मार के रहूँगा। सही अच्छा, है। हम लोग क्या कहते हैं वहाँ पे खुद खाना वाना वगैरह बनाते थे। मैंने अपनी जेब में से मतलब छुरी निकाली, छुरी निकाल के यहाँ पे रख ली। वेरी गुड। उसके बाद अब्दुर्रहमान ने बताया कि मैंने उसे छुरी छीनी, सब कुछ किया। उसके बाद मैं बेहोश हो गया। उसके बाद मैं फ़जर की नमाज़ से पहले उठा हूँ। उसके बाद से मेरे साथ ये वाक़या नहीं हुआ, मुझे नहीं पता कि सब कुछ क्या हुआ। अब्दुर्रहमान बता रहा है उसके बाद से कभी भी मेरे ऊपर नहीं आया, कभी भी। तो मतलब जो लास्ट जो सिचुएशन लास्ट थी सिचुएशन बस यही थी। कि तुमने छुरी निकाली, छुरी निकाली, यहाँ पे यहाँ रखी। रख ली, हुँ। अब्दुर्रहमान ने मुझसे छुरी छीनी, छीनी। उसके बाद मैं बेहोश हो गया और मैं फ़जर की नमाज़ के वक़्त उठा हूँ। फ़जर की नमाज़ से पहले मुझे कुछ नहीं आता। उसके बाद से अब्दुर्रहमान बता रहा है कि मेरे साथ कभी भी कुछ इस तरह का नहीं हुआ। मैं कभी भी बेहोश नहीं हुआ या ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इस चीज़ को तुमने या तुम्हारे दोस्त अब्दुल रहमान ने डिबंक नहीं किया कि ऐसा क्या था कि जो तुम्हारे ऊपर इतने जिन्नात, औकाब नाम बताया तुमने, उकाब। औकाब आया और मतलब ये क्या था, मतलब क्यों, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जादू नहीं हो सकता ये जादू हो च सकता है? मुझे तो कोई आइडिया नहीं था जादू का, क्योंकि जितने भी मौलवी के हम लोग पास गए, आमिल के, आलिम के, उन्होंने बताया कुछ भी नहीं है और जिनको कुछ लगता था वो हल नहीं दे पाते थे। 6 महीने हो गए इस बात को। 6 महीने हो गए। अब्दुर्रहमान बताता था कि जब मेरे ऊपर होता था ना तो हकीकत में ये बात पता चलती थी कि मैं बोलता था कि अब्दुर्रहमान मेरे साथ कोई मेंटल इलनेस है शायद, मुझे कोई मसला होगा इस वजह से मैं ऐसी हरकतें करता हूँ। पता है नहीं, अब्दुर्रहमान बताता था कि जो दीवार के आर-पार है ना वो भी देख लेता था। जैसे अगर कोई कमरे में एंटर हुए दूसरे कमरे में, वो बता देता कि अभी ये आया है, अभी ये आया है, अभी ये आया है अंदर।